प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। तो फादर कामिल बुल्के इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में सन्यासी होने के लिए धर्मगुरु के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, और साथ ही उन्होंने एक शर्त रखी कि वह भारत जाएंगे। तो और जब उनसे पूछा गया कि भारत जाने की बात आपके मन में क्यों उठी, तो बस उन्होंने यही कहा कि मैं नहीं जानता, बस मन में यह था। तो धर्मगुरु उनकी शर्त मान लिए गए, तो उनकी शर्त मान ली गई और वह भारत आ गए। पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच रहकर धर्माचार की पढ़ाई किए और इसके बाद फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। फिर कोलकाता से उन्होंने बीए किया और फिर इलाहाबाद से एमए किए। और उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। तो उन्होंने फादर कामिल बुल्के ने अपना शोध प्रबंध यानी उन्होंने जो रिसर्च किया, तो शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। और उनके शोध का विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास। तो इस विषय पर राम कथा उत्पत्ति और विकास पर उन्होंने शोध प्रबंध किया। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। तो परिमल जो साहित्यिक संस्था थी, उस साहित्यिक संस्था में राम कथा उत्पत्ति और विकास के अध्याय पढ़े गए थे। तो फादर कामिल बुल्के ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का नील पंछी के नाम से रूपांतर किया और इसके बाद वो सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए, विभाग के अध्यक्ष हो गए। और यहीं पर उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया, यानी अंग्रेजी से हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद भी हिंदी में किए। तो रांची में रहते हुए वो बीमार पड़ गए। इसके बाद वह पटना आए। पटना से फिर वो दिल्ली चले गए और दिल्ली में रहते हुए चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। तो वो दिल्ली आए और दिल्ली में आकर उनकी मृत्यु हो गई। 47 वर्ष वो भारत देश में रहे और 73 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तो फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया था, तो संकल्प से सन्यासी थे। लेकिन उनको देखकर कभी कभी ऐसा लगता था कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, क्योंकि वह जिससे भी रिश्ता बनाते थे तो उस रिश्ते को तोड़ते नहीं थे। तो चाहे वो 10 साल बाद भी किसी से मिले, लेकिन उस रिश्ते की गंध महसूस होती थी। यानी वो जो रिश्ते जिससे भी रिश्ता बनाते थे, वह रिश्ता वैसे ही बना रहता था, चाहे वह किसी से 10 साल बाद भी क्यों न मिले, लेकिन रिश्ते की गर्मजोशी बनी रहती थी। तो इसी को देखकर लगता था कि वह मन से सन्यासी नहीं थे। वह जब भी दिल्ली आते थे ज़रूर मिलते थे, चाहे खोज कर, चाहे कितना समय निकालना क्यों ना पड़े, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या फिर बरसात हो, वह सब झेल करके 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन वह अपने परिचितों से मिलते थे। अब यह सब भला कौन सन्यासी करता है? अब सन्यासी तो समाज में इस तरह से सामाजिकता का त्याग कर देता है, लेकिन फादर बुल्के ऐसे नहीं थे। वह अपने परिचितों को खोजकर, समय निकालकर, चाहे सर्दी गर्मी हो, सबको झेलते हुए 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन वह अपने परिचितों से अवश्य मिलते थे। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। वह हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे और हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते थे कि हिंदी राष्ट्रभाषा क्यों नहीं हो पा रही है। इस बात का उन्हें जो कष्ट होता था, वह तकलीफ बयान करते थे। और हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, इसके लिए अकाट्य तर्क देते थे। अकाट्य, जिसको काटा ना जा सके, ऐसे ऐसे तर्क देते थे। बस एक यही सवाल था हिंदी को लेकर कि उन्हें झुंझलाते देखा गया कि वह हिंदी को राष्ट्रभाषा का सम्मान न मिलने के कारण उन्हें जो दुख था, बस इसी सवाल पर वह कभी कभी झुंझला जाते थे। और जब वह हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा करते हुए देखते, हिंदी का तिरस्कार करते हुए देखते, तब उन्हें बहुत दुख होता था।
घर परिवार वालों के बारे में पूछना, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका एकदम स्वभाव था। और बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। तो हर किसी से घर परिवार के बारे में पूछना, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। और बड़े से बड़े दुख का ही समय क्यों ना हो, लेकिन उनके मुख से जो सांत्वना के जो शब्द निकलते थे, वह शब्द इतने ज़्यादा लोगों को शक्ति देते थे कि एक ऐसी रोशनी भर देते थे कि व्यक्ति बड़े से बड़े दुख से भी उबर जाए। और वह रोशनी, वह शक्ति किसी गहरी तपस्या से ही प्राप्त होती है। तो फादर बुल्के के शब्द भी बहुत प्रभावशाली थे, जो लोगों को बड़े से बड़े दुख से भी उबरने की क्षमता प्रदान करते थे। हर मौत दिखाती है जीवन को नई राह, कि हर मृत्यु जीवन के लिए नया रास्ता दिखाती है। मुझे यानी लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु की याद आ रही है। और उस समय, उस इतने बड़े दुख के समय, फादर के शब्दों के माध्यम से जो विरल शांति लेखक को प्राप्त हुई थी, वह सब लेखक को वह समय याद आ रहा है। तो लेखक की पत्नी और पुत्र की जो मृत्यु हुई थी, उस समय लेखक अत्यंत दुखी थे। तो उस समय फादर ने उन्हें जो सांत्वना दी, वह सब लेखक को याद आ रहा। तो आज वह नहीं है, यानी आज फादर कामिल बुल्के जीवित नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है। वह दिल्ली में रहे और इस बात का पता ही नहीं चल पाया। और इस बार जब लेखक उनकी मृत्यु के बाद उनसे मिले, तब इस समय बाहें खोलकर इस बार उन्होंने गले नहीं लगाया। नहीं तो हर बार वो बाहें खोलकर स्नेह से गले लगा लेते थे, लेकिन आज जब लेखक उनकी मृत्यु के बाद मिले, तो इस बार बाहें खोलकर वह लेखक को गले नहीं लगाए। और जब देखे, तब उनकी बाहें दोनों हाथों की सूजी हुई उंगलियों को उलझाए हुए ताबूत में जिस्म पर पड़ी हुई थी। तो ताबूत यानी वह बक्सा जिसमें उनका मृत शरीर लटाया गया था, तो उसमें उनके दोनों हाथों की सूजी हुई उंगलियां आपस में उलझी हुई थी। जो शांति उनके चेहरे से बरसती थी, आज वह शांति थिर थी। थिर मतलब स्थिर थी। और चेहरे की जो तरलता थी, वह जम गई थी। उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1982 को हुई थी। तो 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे का समय था। दिल्ली में कश्मीरी गेट का जो निकलसन कब्रगाह है, उस कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। उस समय कुछ पादरी थे वहाँ पर। रघुवंश जी जो फादर के अभिन्न मित्र थे, घनिष्ठ मित्र, उनका बेटा, और रघुवंश जी के परिजन अर्थात रिश्तेदार राजेश्वर सिंह फादर कामिल बुल्के के मृत शरीर, उनके ताबूत को उतार रहे थे। फिर उनके ताबूत को उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छाया वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया। और जहाँ पर धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी हुई थी, अर्थात धरती की गोद में फादर समाने वाले थे, उनकी कब्र के लिए जमीन खुदी हुई थी। उसके ऊपर करील की घनी छाह थी। करील एक कांटेदार पेड़, तो उस पेड़ की घनी छाया थी। और चारों ओर कब्रें ही कब्रें थीं, और तेज धूप के वृत्त थे। पेड़ों से छन कराते हुई धूप थी। अब उस समय कई बड़े बड़े लेखक और कवि वहाँ पर उपस्थित थे, जिसमें जैनेन्द्र कुमार, विजयेंद्र स्नातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन, और मसीही समुदाय यानी ईसाई समुदाय के लोग थे, पादरीगण थे, बहुत पादरी थे। और उनके बीच में गैरिक वसन पहने, गैरिक मतलब गेरुआ वस्त्र पहने हुए इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान के शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश थे, और डॉक्टर रघुवंश भी वहाँ पर थे। तो कहने का तात्पर्य है कि फादर की मृत्यु के समय, उनके अंतिम संस्कार के समय, बहुत सारे लेखक और मसीही समुदाय के लोग, पादरीगण, प्रसिद्ध विज्ञान के शिक्षक तथा उनके अभिन्न मित्र भी वहाँ पर
उपस्थित थे, जो अकेले उस सकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले से खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों से दबे हुए थे। अर्थात सब फादर की मृत्यु से अत्यंत दुखी थे और उनकी कब्र के चारों ओर खड़े हुए थे, चारों ओर सिमट आए थे। फादर का अंतिम संस्कार प्रारंभ हुआ। फादर की देह, उनका शरीर पहले कब्र के ऊपर लिटाई गई, उसके कब्र के ऊपर उनका शरीर लिटाया गया और मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। रांची के जो फादर थे पास्कल तोयना, उनके द्वारा मसीही विधि से फादर का अंतिम संस्कार प्रारंभ हुआ। फादर पास्कल तोयना ने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की, हिंदी में वो प्रार्थना किए और फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फादर पास्कल तोयना ने कहा कि फादर बुल्के आज धरती में जा रहे हैं, धरती में समाने जा रहे हैं। इस धरती से इन्हीं के जैसे अन्य रत्न और भी ऐसे ही रत्न पैदा हों। फिर इसके बाद डॉक्टर सत्यप्रकाश जो थे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि देते हुए फादर कामिल बुल्के के अनुकरणीय जीवन को नमन किया और इसके बाद उनकी देह कब्र में उतार दी गई। लेखक कहते हैं कि वह नहीं जानते कि इस सन्यासी ने कभी सोचा भी था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। वह तो अपना देश छोड़ आए थे, अपना परिवार सब कुछ त्याग कर भारत आए थे। तो लेखक कहते हैं कि उनको लगता है कि कभी फादर बुल्के ने शायद यह सोचा भी था या नहीं कि जब उनकी मृत्यु होगी तब उनकी मृत्यु पर कोई रोने वाला भी होगा या नहीं। लेकिन जिस क्षण फादर की मृत्यु हुई उस क्षण वहाँ पर रोने वालों की कमी नहीं थी। उनके इतने लोग उनके परिचित थे और उनकी मृत्यु से अत्यंत दुखी होने वाले लोग थे, जो उनकी मृत्यु के समय रोने वाले लोगों की कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, यानी जो व्यक्ति दुखी है उस व्यक्ति के दुखों का गिनना, उसका वर्णन करना दुख को और भी बढ़ाना है। तो जिस समय फादर की मृत्यु हुई बहुत सारे लोग वहाँ पर उनकी मृत्यु से दुखी थे और रो रहे थे। तो इस तरह हमारे बीच से वह चला गया। फादर बुल्के सबके बीच से चले गए, जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूल यानी सबको अपनी शरण में लेने वाले थे, फल फूल से भरे हुए थे, यानी गुणों से संपन्न थे, गंध से भरे यानी गुणों से संपन्न थे और सबके बीच में सबसे अलग थे। वो सबका होकर उन्होंने सबके प्रति स्नेह प्रकट किया, सबको अपना बना लिया, सबसे ऊंचाई पर थे, यानी गुणों के भंडार थे और मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाता खड़ा था। यानी वह सबके बीच में सबको अपना बनाकर गुणों के भंडार के रूप में वह उपस्थित थे और सबके प्रति उनके मन में दया और करुणा थी, जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो इनके निकट थे, यानी उनकी याद उन सब के मन में बनी रहेगी जो लोग उनके निकट थे, जो लोग उनके परिचित थे, उनके साथ थे। और उनकी याद इस तरह बनी रहेगी जैसे कोई यज्ञ की पवित्र आग की आँच हो और उसी पवित्र भावना से उनकी याद सबके जो उनके परिचित हैं उनके मन में आजीवन बनी रहेगी, पूरे जीवन भर बनी रहेगी। लेखक भी उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हैं, उनका सिर श्रद्धा से नत मतलब झुका हुआ है। तो लेखक भी फादर बुल्के जो पवित्र ज्योति के समान है उनको याद करते हुए उनका सिर श्रद्धा से झुका हुआ है। तो ऐसे थे फादर कामिल बुल्के। तो यह था फादर कामिल बुल्के के विषय में से संबंधित जानकारी। आशा है आपको यह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।